योगो मोक्ष प्रवर्तक। प्रिय साथियों, आप सभी को नमन। योग मोक्ष का प्रवर्तक ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। मोक्ष का तात्पर्य वह आनंद की अंतिम अवस्था जो अवर्णनीय है। तो ऐसे अवर्णनीय आनंद की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम लोग हठ योग के क्रम में आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। 21 डेज योगा चैलेंज के क्रम में आज पुनः आगे बढ़ते हैं त्रिकोण आसन को लेकर के। त्रिकोण, त्रि शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है तीन, और कोण का तात्पर्य है एंगल विशेष। तो जिसमें तीन कोण की आकृति बने ऐसे आसन को हम त्रिकोण आसन बोलते हैं। तो इस त्रिकोण आसन को हम लोग अभ्यास करेंगे। इसमें सावधानी विशेष का ध्यान रखना है। जिनके सर्वाइकल में विशेष समस्या है, वक्षस्थल, भुजाओं से संबंधित कोई विशेष या फिर नी से संबंधित कोई विशेष ऑपरेशन हुआ है, उनको सावधानी रखनी है। और चक्कर विशेष आने में भी इससे हमें बचना है, अथवा परामर्श के अनुसार आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम समस्थिति में आएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। शरीर और मन को एक साथ जोड़ते हुए संपूर्ण इंद्रियों को अंतर्निहित करेंगे। विधि देखते हैं। अब यहीं से दोनों पैर को 2.5 से 3 फीट के गैप में आपको ओपन करना है। यह शुरू में ज़्यादा गैप ना हो, आपके लिए कंफर्टेबल ही होना चाहिए। फिर उसके बाद जिस दिशा में हमें करना रहेगा, जैसे हमने दाहिने पैर से करना है तो दाहिने पैर को हम दाहिने साइड में खोल देंगे। दोनों एक एंगल में आने चाहिए, बॉडी एकदम स्ट्रेट रहे, चेस्ट को सामने रखना है। श्वास भरते हुए धीरे से हाथों को खोलना है। अब यहीं से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इधर साइड में हम पैर का सपोर्ट लेते हुए प्रारंभ में कर रहे हैं, तो आराम से नीचे जाएंगे। यहाँ नीचे जाना आपको अपने अनुसार है। ध्यान रखना है कि हमारा बॉडी आगे न झुके। बॉडी को एक सीध में रखते हुए चेस्ट को ओपन करके आराम से श्वास को पहले भर करके रखेंगे, फिर इनहेल एक्सेल करते रहेंगे। ऊपर वाला जो हाथ है उसके अंगुलियों को देखने की कोशिश करना। तो वापस इनहेल करेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। हमने पैर को सीधा किया, फिर बाएं दिशा में सेम इसी तरह से सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए आराम से बहुत धीरे धीरे पैर का सपोर्ट लेकर के जितना आप नीचे जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। यदि आप पूरा नीचे जा सकते हैं तो बहुत सुंदर है, नहीं तो कोई बात नहीं, जहाँ तक होगा उतना ही। यहाँ पर हम 15 सेकंड से प्रारंभ करके 60 और फिर 2 मिनट 3 मिनट इस आसन के अभ्यास को हम कर सकते हैं। तो यह आपके त्रिकोण आसन का करने की विधि एकदम सहज है, आप कभी भी कर सकते हैं। कई बार व्यायाम के रूप में भी इसको लोग करते हैं, वो भी अच्छा है। बट जब एक प्राणायाम और ब्रीदिंग पैटर्न को हम फॉलो करते हुए इस आसन को अभ्यास करते हैं, तो ये हमारे बाह्य शरीर को तो एक एनर्जी प्रदान करता ही है, उसमें शक्ति का संचार करता ही हमारे मांसपेशियों में तत्त अंगों को। बट प्राण के साथ जब हम इसका अभ्यास करते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न को ध्यान करते हैं, तो हमारे श्वसन तंत्र में भी एक अद्भुत लाभ प्रदान करता है। हम देखते हैं आप लोग जब हाथ को ऊपर करेंगे तो पूरा चेस्ट ओपन होता है, यहाँ पर ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इस तरह से ये आपके प्राणायाम के साथ जब इस आसन का हम अभ्यास करते हैं तो एक हमारे प्राण शक्ति जो शरीर का मूल है, हमारे शरीर जीवन जिस पर आधारित है, तो इसे प्राण शक्ति को भी पुष्ट करने का काम करता है। जिन जिन अंगों में खिंचाव होता है, हाथ, पैर, कमर में कई बार काफ़ी पिन रहता है, उसमें भी काफ़ी रिलीफ देता है। नेक में भी एक खिंचाव आता है। तो ये कोण विशेष से जो है हमारे जो भी अंग आते हैं, इसके साथ साथ पेट के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो ऐसे छोटा सा आसन जो है तो छोटा, बट ये कई विस्फोट करता है, आपके कई रोगों को समाप्त करता है। अस्तु, आइए इन आसनों का अभ्यास करें, जीवन में स्वस्थता की ओर अग्रसर हों। नमो नमः।